नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ आपके लिए आयोजित कर रहे हैं इस एडिसेट के लाइव लेक्चर के माध्यम से। और आप सब जानते हैं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज ये वो एक सीरीज़ है जिसके अंतर्गत अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए आयोजित किए हैं और विभिन्न पहलुओं पर आपको जानकारी देने की कोशिश की है। मित्रों, आज का हमारा ये सेशन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में। ना केवल आज ही हम इस टॉपिक के बारे में, इस विषय के बारे में बात करेंगे, आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें कुछ लेक्चर्स हम नंबर सिस्टम्स पर बात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे विभिन्न पहलुओं से। और आपको जानकारी देना चाहती हूं कि इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर यूएस पांडे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निरंतर हमारे सीसी के एडुसेट माध्यम द्वारा आप तक वो जानकारी पहुंचाते हैं जिसके द्वारा आप अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो मित्रों, डॉक्टर यूएस पांडे एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का एक विभिन्न अंग है और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अभिन्न अंग है, मैं ये कह सकती हूँ। और साथ ही साथ इनकी कह सकते हैं एक उपलब्धि है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। ये हाल ही में कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एक अभिन्न अंग है उसमें एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो है इनको बनाया गया है, तो उसके लिए इनको ढेरों बधाई। तो मित्रों, क्यों ना इनके एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आइए आज के इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और नंबर सिस्टम्स के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं के द्वारा। तो डॉक्टर यूएस पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि नंबर सिस्टम्स बहुत आसान है, परंतु जो हमें समझने और जानने की ज़रूरत है वो ये कि एक एक अंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब मैं चाहूँगी कि आप इस लेक्चर को आगे बढ़ाएं और नंबर सिस्टम्स के बारे में हमारे तमाम स्टूडेंट्स को और देखने वालों को जानकारी दें। बिल्कुल मित्रों, आज आपके लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम नंबर सिस्टम के बारे में बताना चाहते हैं आपको। ये आम चीज़ों में सभी को पता है कि नंबर्स का क्या इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में चूँकि इसका विशेष इस्तेमाल होता है, इसलिए इस टॉपिक पे इसमें कंप्यूटर में हमने इनको इंक्लूड किया है। हम उदाहरण के तौर पर एक आपको कुछ नंबर्स बताते हैं। साधारणतः ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, फिर भी आप जानिए हमने एक नंबर को 3 प्रकार से लिखने की कोशिश की है। आप जानते हैं हर नंबर सिस्टम में जैसे भाषाएं होती हैं, आप किसी भी चीज़ को हिंदी भाषा में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, किसी अन्य भाषाओं में भी अपनी चीज़ों को लिख सकते हैं। उसके लिए आपको उस भाषा का जो वर्ड होता है, जो शब्द होते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। उन भाषाओं को प्रेजेंट करने के लिए, उन भाषाओं को इस्तेमाल करने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो अंग्रेजी भाषा के वो 26 अल्फ़ाबेट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। और अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित किए गए किसी भी शब्द को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी चीज़ों को लिए उन 26 अक्षरों का ही इस्तेमाल होता है। ऐसा ही हिंदी में है। आपको हिंदी में कोई शब्द लिखने के लिए आपको हिंदी की पूरी वर्णमाला की आपको जानकारी होनी चाहिए और वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसी तरीके से नंबर सिस्टम्स का भी अपना एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं, आपने सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम प्रचलन में मूलतः हम लोग दशमलव पद्धति में काम करते हैं। दशमलव पद्धति का मतलब ये हुआ कि जो भी सिंबल्स हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को लिखने के लिए, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। आपने कोई ऐसा नंबर नहीं देखा होगा जिनमें इन सिंबल्स के अलावा किसी नंबर्स का प्रयोग होता हो। यह दशमलव पद्धति से रिलेटेड है। लेकिन अगर इन्हीं नंबर्स को हम चाहें तो किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने आपके सामने ये 2-3 नंबरों को लिखा है। आपने देखिए 25 बेस 8।
अब आप जानना चाहेंगे कि बेस 8 क्या है। 25 बेस 10, 25 बेस 16। देखने में आपको ये बिल्कुल नंबर सेम से जैसे लगते हैं, लेकिन हर नंबर का बेस यानी आधार अलग अलग है। या दूसरे शब्दों में कहें, पहला नंबर जो है वो 25 नहीं है, वो 25 एक सिंबल है जो कि ऑक्टल नंबर से संबंधित है, उसका आधार है 8। यानी यह ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक नंबर है जिसको हम 25 के रूप में कह सकते हैं। दूसरा नंबर लिखा है 25 बेस 10। बेस 10 का मतलब यह नंबर आपके दशमलव सिस्टम से संबंधित है, इसको आप 25 कह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने निचली कक्षाओं में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यूज़ के बारे में। हर शब्द की, हर जो नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी अपनी स्थापना वैल्यू क्या है। जैसे आपने लिखा 2 को अगर इकाई के प्लेस पर लिखें या दहाई के प्लेस पर लिखें या 100 के प्लेस पर लिखें। दूसरा, आप ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि दशमलव पद्धति में आप कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे ही और नंबर सिस्टम में भी लगभग उसी तरीके की चीज़ें होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएंगे आगे कि अगर आपने 25 लिखा तो 5 का मतलब जो इकाई के स्थान पर है दैट उसको हम 10 टू पावर 0, 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करने पर उस स्थान की वैल्यू को पता कर सकते हैं। दूसरे स्थान की जानकारी के लिए उस 2 को हम 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 टू पावर 2 यानी 10 की पावर 2 का मतलब 100 हो गया, 100 हो गया। उसी तरीके से तीसरे स्थान को हम 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि जो पद्धति डेसिमल सिस्टम में है, दशमलव पद्धति में है, उसी प्रकार से ऑक्टल सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम में और हेक्साडेसिमल सिस्टम में भी रूल्स बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा हमने दशमलव पद्धति में 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 से स्थापना वैल्यू प्राप्त की, उसी तरीके से बाइनरी के केस में हम 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से जानकारी लेंगे। ऑक्टल सिस्टम में 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, 3, 8 की पावर 4 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 और 16 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया, यहाँ पर हमने 25 नंबर्स को 3 तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है आपके सामने, जिसमें ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल 3 प्रकार से आप उस नंबर को लिख सकते हैं। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि इनकी वैल्यू अलग अलग है। इन नंबर्स को अगर आप कैलकुलेट करके देखें कि इनकी वैल्यू डेसिमल सिस्टम में कितनी है तो आप निकाल कर देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले नंबर अगर 25 को आप देखें तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से और आपको रिजल्ट मिलेगा 23 इन डेसिमल सिस्टम, जिसकी वैल्यू 23 होती है डेसिमल में। दूसरा नंबर आपका 25 है, इसको अगर डेसिमल में ही आप कैलकुलेट करके देखिए तो 5 गुणे 10 की पावर 1 धन 2 गुणे 10 की पावर 2, 20 प्लस 5, ये आपका 25 हो गया। तीसरा अगर आप देखें 25 बेस 16 का मतलब 5 इंटू 16 टू द पावर 0, 16 की पावर 0 और दूसरा 16 की पावर 0 और दूसरा 2 इंटू 16 टू पावर 1, तो आपका 32 प्लस 5 ये 37 के बराबर होगा। हम आपको दर्शकों ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ नंबर सिस्टम के आधार बदल जाने से उनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज होती है। आइए हम आपको बताते हैं कि एक नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नए सिस्टम में जाने के पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूं कि हर नंबर सिस्टम की, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया था कि जैसे कि भाषाओं में
वर्ण होते हैं भाषाओं में, उनकी डिफरेंट वर्ड्स की सहायता से आप पूरी भाषा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से अलग अलग नंबर सिस्टम में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उनकी सहायता से आप यूनिवर्स के किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब आप उनको जोड़ सकते हैं, आप उनको घटा सकते हैं, आप उनको मल्टीप्लाई गुणा कर सकते हैं, आप उसमें भाग भी दे सकते हैं। तो यह सभी नंबर सिस्टम में इस तरीके की चीज़ें मौजूद होती हैं। आइए बाइनरी नंबर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स जिनका आधार 2 है, उनमें सिर्फ 2 डिजिट जिसमें 0 और 1 इस्तेमाल होता है। ऑक्टल जिसका कि आधार 8 है, उसके अंदर 8 सिंबल हैं। वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसे ही नंबर सिस्टम जो हम अपनी जनरल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम दशमलव पद्धति के नाम से जानते हैं, उसमें 10 सिंबल होते हैं। 10 सिंबल आपने देखा होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण नंबर सिस्टम है जिसका नाम है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में कुल 16 सिंबल होते हैं। उन 16 सिंबलों की सहायता से आप पूरे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको बता दें, यहाँ पर 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D और 14 के लिए E तथा 15 के लिए F सिंबल का इस्तेमाल होता है। आपको ये बताना जरूरी है कि कंप्यूटर में इन हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आइए हम देखते हैं कि किसी एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे बदल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसका इस्तेमाल भी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा होता है। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। डेसिमल सिस्टम का मतलब दशमलव पद्धति के जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स हम अपनी जनरल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में इस्तेमाल करना होता है, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है तो उसका क्या तरीका होता है, वो हम आपको बताते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 सिंबल हैं, 0 और 1, और इन्हीं 0 और 1 की सहायता से आप यूनिवर्स के किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही साधारण, जैसा आप इसको डिवाइड कर करके और इसमें कोशेंट और रिमाइंडर्स, आपको शेष क्या बचता है और कितने भाग के वैल्यू के बराबर आता है, उनकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 25 को 2 से भाग दिया तो 12 आपके बचे से 12 बार भाग गया और 1 आपका शेष बचता है। 12 दूनी 24 और 1 शेष बचता है। तो वह शेष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नंबर सिस्टम में जो भी शेष बचेगा, उन सभी शेषों को इकट्ठा कर कर ही हम इस सिस्टम नंबर्स को निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम इस 25 को भाग देते हैं तो 25 में भाग देने पर 12 आपका भाग गया, प्लस रिमाइंडर जो आपका बचा, शेष बचा, वो 1, उसको हमने लिखा। दोबारा हमने उसको भाग दिया, 12 को भाग दिया तो 6 आया, और 6 के साथ आपका जो रिमाइंडर, जो शेष बचा, वह 0 आया। दोबारा 6 को हमने भाग दिया 2 से, तो आपका 3 आया भाग और रिमाइंडर आया 0। उसके बाद हमने जब 3 को डिवाइड किया तो आया आपका 1 भाग आया और 1 ही रिमाइंडर बचा।
हम आपको बताना चाहते हैं कि सभी रिमाइंडर्स नीचे से ऊपर ले जाने में जितने भी नीचे से ऊपर, जैसे इसके केस में 1 1 0 0 1, ये आपके सभी शेष बचे हुए, इन्हीं शेषों को नीचे से इकट्ठा करके ऊपर तक ले जाते हैं। यह आपका नंबर जो आपका डेसिमल नंबर 25 था, कन्वर्ट होके आपको बाइनरी में मिल जाएगा। ये आपका रिज़ल्ट आया 25 बेस 10 इक्वल टू 11001 बेस 2। अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि इनकी प्लेस वैल्यूज़ को निकालना है तो जैसा कि आप डेसिमल सिस्टम में दशमलव पद्धति में करते हैं, 5 गुणा 10 की पावर 0, उसके बाद 2 गुणा 10 की पावर 1 यानी इकाई और दहाई। इसी तरीके से बाइनरी सिस्टम में पहले एक को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे स्थान को 0 को 2 की पावर 1 से, तीसरे 0 को 2 की पावर 2 से, और इसी तरीके से 2 की पावर 3 और 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको इसकी पूरी की पूरी वैल्यू पता लग जाएगी। एक और नंबर आपको उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने नंबर 65 को लिया और आपको यह नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही तरह साधारणतः आपने 65 को डिवाइड किया। आप जब भी भाग देंगे तो 32 उसमें से भाग आया, एक शेष बचा। शेष को जैसे मैंने पहले भी कहा था, शेष को हमने किनारे लिख लिया। उसको तब तक भाग देते जाइए जब तक कि आपका 0 या 1 अंत में नहीं आ जाता। तो आपने 16 आया और इसके बाद शेष आपका 0। दोबारा आपने भाग दिया 8 को तो 4 आया और आपका शेष 0 आया। फिर 2 को भाग दिया 2 से, आपका 0 आया। और इस तरीके से जितने भी रिमाइंडर्स हैं, जो भी आपका शेष बचा, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 1 0 0 0 0 और 0, 5 बार 0 और अंत में भी 1, यह इसका रिजल्ट हो गया। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसको क्रॉस चेक करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि आप पिछले स्थान से पहले 1 को 2 की पावर 0 से, फिर 0 को 2 की पावर 1 से, और इस तरीके से आप मल्टीप्लाई गुणा करते जाएंगे, आपको उसकी प्लेस वैल्यू पता लग जाएगी जो डेसिमल में 65 के इक्विवेलेंट होगी। इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को, किसी भी दशमलव पद्धति के नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि आप एक भाषा का ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में कर सकते हैं। तो सिंबल्स लगभग उसी तरीके के हैं नंबर सिस्टम में, लेकिन एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम में कन्वर्जन के लिए 2 चीज़ें, फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल नंबर के तरीके अलग अलग हैं। अभी हमने नॉन फ्रैक्शनल नंबर का कन्वर्जन देखा है। आप देखिए अभी इसी डेसिमल नंबर को हम कैसे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर में जो आपकी वैल्यू 65 की आई थी, ये आपने देखा। आप देखिए अगर किसी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल के सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल का सिस्टम का मतलब उसके अंदर जो अवेलेबल सिंबल्स हैं वो हैं 0 to 7, 0 से 7 तक के सिंबल्स आपको अवेलेबल हैं। ऑक्टल सिस्टम में कोई 8 या 9 नहीं होता। आप देखिए उसको बदलने के लिए हम, क्योंकि सारे सिंबल 8 हैं, इसलिए 8 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 8 से डिवाइड करने पर अगर हमने नंबर लिया है 35, इसको आप डिवाइड कीजिए तो आप 8 4 भाग में आया और 3 शेष के रूप में बचा। तो जो हमने आपको बताए वो नीचे से ऊपर तक के सभी शेषों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर
अगर हम 35 को डिवाइड करते हैं, 35 को भाग देते हैं तो 4 और शेष 3 बचता है, तो आपका रिजल्ट हो गया 43। ध्यान दीजिए यह 43 नहीं है, क्योंकि यह ऑक्टल सिस्टम है और ऑक्टल सिस्टम में भी हम इन सिस्टम को 4 और 3 के नाम से पुकारते हैं, 43 बेस 8। अगर आप चाहते हैं तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं। इसके लिए ये पहले नंबर 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 0, 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, तो 8 चौक 32 प्लस 3 पूरा आपका 35 रिजल्ट आ गया। आप इसको चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। दूसरा एक हम आपको थोड़ा बड़ा नंबर लेके दिखाते हैं। अगर ये 259 है, इस नंबर को चेक करना है, डेसिमल में ऑक्टल को में चेंज करना है, तो हमने इसको 8 से भाग दिया। इस भाग देने पर 32 आया, 3 शेष बचे, उस शेष को हमने अलग लिख दिया और उसके बाद 32 को दोबारा हमने 8 से भाग दिया और इसमें 4 और 0 आपका शेष आया। तो आपका जो रिज़ल्ट हो गया, जैसा मैंने बताया, नीचे से ऊपर तक का 403। यह 403 नहीं है, यह 403 है, 403 बेस 8। अगर इस नंबर को चाहें तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 टू द पावर 0, प्लस 0 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 टू द पावर 1 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 टू द पावर 2। आपको ऑटोमेटिकली यह पता लग जाएगा कि कैसे 8 टू द पावर 264 इंटू 4 प्लस 0 प्लस आपका 3, तो आपको तो पूरा नंबर 259 पता लग जाएगा। आइए अब आपको हम बताते हैं कि कैसे डेसिमल को हेक्सा नंबर सिस्टम में परिवर्तित कर सकते हैं। हेक्सा नंबर सिस्टम बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जितने भी नंबर्स आपने देखे, उन नंबर्स को 0 से 9 तक के बीच में उन सिंबल्स की सहायता से आप उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप टोटल 16 सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10 की जगह A, 11 की जगह B और ऐसे ही 15 तक 15 तक F सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, जैसे उदाहरण के तौर पर पहला नंबर हमने लिया 59, 59, 16 से डिवाइड किया आपने, इसके अंदर आपका जो शेष आया 16 तियाँ 48, 48 और आपको 11 शेष बचा। तो 11 शेष की जगह हम इसको 11 न लिख करके हम इसको B लिखते हैं। B एक सिंबल बना, 13, ऐसे ही 16, 3 एंड 11 की जगह हम B लिखते हैं। हमारा जो रिजल्ट हुआ वो है 3B। आप ये जानना चाहेंगे कि B और 11 में 11 दो सिंबल से बना हुआ है, लेकिन उसकी जगह एक ही सिंबल है B, तो 3B बेस 16 रिजल्ट हो गए आपके। आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि यह नंबर सही है या नहीं, तो आप इसको B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 टू द पावर 0। B को 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको यह पता लग जाएगा कि यह नंबर क्या है। और B का मतलब आपने जैसा देखा कि B 11 है, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर 1। इससे आपको अपना नंबर 59 मिल जाएगा। दूसरा एक और आपको उदाहरण देते हैं, जैसा आपने ऑक्टल में देखा था। अगर ये नंबर 259 है, 259 है, तो उसको अगर आप डिवाइड करते हैं 16 से, तो 16 जा 256 प्लस 3 एज ए रिमाइंडर आ गया आपका। रिमाइंडर 16 को दोबारा डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर जो आपका शेष बचा वो 0 और यहाँ वैल्यू 1 आ गई आपकी।
तो रिजल्ट अगर आप देखें, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, नीचे से सारा नंबर आप कलेक्ट करेंगे 103, सभी शेष को लेंगे तो 103 बेस 16। अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक के लिए फिर उसी तरीके से जैसे आपने पहले किया, 3 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 की पावर 0 से, 0 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 16 की पावर 1 से, और 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 की पावर 2 से। तो 16 की पावर 2 256, 256 प्लस 0 प्लस 3 टोटल आपका 259। इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल सिस्टम को, किसी भी दशमलव पद्धति के नंबर को आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी परिवर्तित कर सकते हैं। अभी तक आपने जाना कि किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को, किसी भी दशमलव पद्धति के नंबर को आप कैसे बाइनरी में परिवर्तित कर सकते हैं, या बाइनरी से आप डेसिमल में भी, और उसी तरीके से दशमलव पद्धति के नंबर को आप ऑक्टल नंबर सिस्टम में परिवर्तित कर सकते हैं, और डेसिमल सिस्टम को ही हेक्सा में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। आइए, अभी हमने आपको जैसा बताया था प्लेस वैल्यू, बाइनरी को डेसिमल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में परिवर्तित करना है तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप उसमें प्लेस वैल्यूज़ पुटअप कर सकते हैं। जैसे अगर यह नंबर है 001, अगर आपको इसको डेसिमल में परिवर्तित करना है तो पहले डिजिट को आप 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पहला डिजिट 1 है तो 1 को 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका उत्तर आया 1। तो यह डेसिमल सिस्टम में 1 के बराबर हुआ। डेसिमल आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। पहले नंबर को जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0, 1, 2 और 1 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। आइए बाइनरी में दूसरे नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1000 यह नंबर है और आपको चेक करना है और इसको परिवर्तित करना है डेसिमल में, तो पहले डिजिट 0 को आपने मल्टीप्लाई किया, आपने 0 से दूसरे को मल्टीप्लाई किया, 1 से तीसरे को मल्टीप्लाई किया, 2 से और चौथे को मल्टीप्लाई किया 3 से, और उसकी वैल्यू 8 के बराबर हो सकती है। इस तरीके से आप और नंबर सिस्टम को भी परिवर्तित कर सकते हैं। बड़े नंबर को जैसे आपने देखा, आपने 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे मल्टीप्लाई करके आप इन नंबर्स को निकाल सकते हैं। इस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में आप किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में परिवर्तित कर सकते हैं। आपने जैसा देखा, एक और नंबर लेके हम आपको दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 1001111 यह नंबर है तो मैंने जैसे आपको बताया पहले नंबर को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरे डिजिट को 2 की पावर 1 से, तीसरे डिजिट को 2 की पावर 2 से, चौथे डिजिट को 2 की पावर 3 से और पांचवें डिजिट को 2 की पावर 6, 7, 8 ऐसे उस तरीके से काम को कर सकते हैं। और आप अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं कि जो आपने कन्वर्जन किया है या जिस किसी नंबर को कन्वर्ट करना है वो सही है या गलत है, या आपका कन्वर्जन निकालनी है आपको। इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ऑक्टल को बाइनरी में आपने परिवर्तित कैसा करना है। देखिए, आप ऑक्टल नंबर सिस्टम को डायरेक्टली भी बाइनरी में परिवर्तित कर सकते हैं।
आपको हम बताएं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो अगर आप चाहें तो ऑक्टल नंबर को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, दशमलव पद्धति में कन्वर्ट करें और उसके बाद बाइनरी में करें, या आप चाहें तो ऑक्टल नंबर को सीधे सीधे बाइनरी में भी परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपका नंबर है 32 बेस 8, 32 बेस का आधार ऑक्टल है, तो उसमें 3 को आप बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। आप जानते हैं 3 को बाइनरी में 011 का के रूप में आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 010, आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आप इस सिस्टम में बाइनरी को ऑक्टल में अपने तरीके से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 32 जो ऑक्टल में सिस्टम है उसकी वैल्यू यहाँ पर बाइनरी के फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी। तो बाइनरी में ये 0110102 के फॉर्म में रिजल्ट होके आ गई। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक यह बड़ा उदाहरण, अगर 1532 बेस 8 है, इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, तो आप किस तरीके से करेंगे। इसके 1 की जगह आप 011 लिख सकते हैं, 5 की जगह आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद 2 को, और उन सभी नंबर्स को कंबाइंड करके आप इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। बाइनरी को ऑक्टल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया, अगर आप चाहें तो उन बाइनरी को भी, आपने देखा ऑक्टल को कैसे बाइनरी में करते हैं, बाइनरी को भी ऑक्टल में कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो जैसे 101 है, इसकी जगह आप 5 लिख सकते हैं, 011 की जगह 3 लिख सकते हैं। अगर बाइनरी में आपको बाइनरी को ऑक्टल में परिवर्तित करना है तो 3 सिंबल का ग्रुप बनाते हैं। 3 सिंबल का मतलब 101 को एक ग्रुप बनाया, दूसरे सिंबल को दूसरा ग्रुप बनाया, और ऐसे 3 सिंबल का ग्रुप बनाकर उनको हम रिप्रेजेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से बाइनरी नंबर का ऑक्टल में भी कन्वर्जन होता है। ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम को आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यह नंबर है 512, ऑक्टल का नंबर है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसी तरीके से जैसे पहला डिजिट है 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, तथा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, और उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से। तो यह बिल्कुल उसी तरीके से हो गया जैसा कि आप डेसिमल सिस्टम में करते हैं। डेसिमल सिस्टम में पहले डिजिट को आप इकाई बोलते हैं, इकाई का मतलब 10 की पावर 0। दूसरे डिजिट को आप दहाई बोलते हैं, दहाई का मतलब 10 की पावर 2, जिसको 100 कहते हैं। तीसरे को आप बोलते हैं हजार, इसका मतलब 10 की पावर 3, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। वही सिस्टम हर नंबर सिस्टम में आता है, या वही रूल हर नंबर सिस्टम में होता है। तो उस 10 की जगह यहाँ पर 8 हो जाता है ऑक्टल सिस्टम में। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। अगर वो नंबर हेक्साडेसिमल का होगा तो वहाँ 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 हो जाएगा। और अगर वही सिस्टम बाइनरी में है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 से उस स्थान के जो
डिजिट हैं उसको मल्टीप्लाई करके और ऐड करके हम उस रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में परिवर्तित करना है तो कैसे करेंगे। उदाहरण के तौर पर आपने देखा, अगर यह नंबर है A37E और आपको इसको परिवर्तित करना है बाइनरी सिस्टम में या आपको परिवर्तित करना है डेसिमल सिस्टम में, तो कैसे करेंगे। आपको डेसिमल सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले इनको प्लेस वैल्यूज़, पहले नंबर को 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे डिजिट 7 को 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 16 की पावर 2 से, और अंत में ए जिसको हम कहते हैं 10, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 की पावर 3 से। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो आपने ई लिखा, हमने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद 10 की जगह ए, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी और 14 की जगह ई तथा 15 की जगह एफ सिंबल का प्रयोग करते हैं। और उसी कारण हमने ई को ई ना लिख करके 14 लिख करके उसको मल्टीप्लाई किया और ए की जगह ए ना लिख करके उसकी वैल्यू 10 लिख के मल्टीप्लाई किया, और आप इससे अपना निर्धारित उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बाइनरी नंबर्स को आप हेक्सा में डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप चाहें तो बाइनरी नंबर सिस्टम को सीधे के सीधे तौर पर आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में परिवर्तित कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में आप चाहें तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को सीधे बाइनरी में भी परिवर्तित कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको बाइनरी नंबर को परिवर्तित करना है हेक्साडेसिमल में, तो उन नंबर्स में 4 का ग्रुप बनाना होता है। 4 का मतलब 4 डिजिट। जैसे उदाहरण के तौर पर इस नंबर में आप देखिए 0100, 1101, उसके बाद 1101 और 4 बार 0। इन सभी को हमने 4 के ग्रुप में बांट लिया। इन चारों ग्रुप को अलग अलग लिखने पर जो भी इनका रिजल्ट डेसिमल के फॉर्म में आता है उसको हम लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा कि यह 16 डिजिट का नंबर है जिसको हमने 4 के डिजिट में परिवर्तित किया, और वह ग्रुप में इस तरीके से आए 0100, जिसको हम 4 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा नंबर आपका आया 1101। 1101 आपने देखा कि ये 1 + 8 + 4 12 1 13 के लिए आपने जो सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है डी। 1101 13 के बराबर हुआ तो उसकी जगह आपने इस्तेमाल किया हेक्साडेसिमल में सिंबल डी। दूसरा भी ग्रुप 1101 वह 13 के बराबर है, उसकी जगह आपने डी इस्तेमाल किया। अंत में वो चारों 0 हैं तो उनकी जगह आपने जो सिंबल इस्तेमाल किया वो 0 है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को सीधे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उनकी जगह हर सिंबल को 4 सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हेक्साडेसिमल का 2 है तो अगर आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसकी जगह आपको 0010 लिखना पड़ेगा। अगर 4 है नंबर आपका या बाइनरी में कुछ और नंबर दिए गए हेक्सा में कुछ और, तो आप उसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको जैसा बताया, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 सिंबल का ग्रुप बनेगा।
अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है और आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3-3 नंबर्स के ग्रुप बना करके आप उनको डिवाइड करके उसकी जगह जो भी सिंबल आएगा आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में अगर आपको किसी हेक्सा सिस्टम को, हेक्सा नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हर डिजिट के लिए हेक्साडेसिमल में एक नंबर की जगह 4-4 डिजिट लिखनी होगी। उदाहरण मैंने आपको बताया, अगर नंबर है 6 तो आपको ये बताना होगा कि आप 6 की जगह 4 डिजिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आप जैसे उस नंबर को लिखना है 1010 करके, या अगर नंबर है हेक्साडेसिमल का 5 तो आपको लिखना होगा 01010। अगर वह नंबर 2 है हेक्साडेसिमल में और आपको सीधे बाइनरी में लिखना है तो उसकी जगह आप लिखेंगे 0010। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हेक्साडेसिमल नंबर को सीधे तौर पर बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर डिजिट की जगह 4-4 डिजिट का प्रयोग करना होगा और वह डिजिट बाइनरी नंबर के सिंबल के द्वारा ही बने होंगे। इसी तरीके से अगर किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में सीधे तौर पर परिवर्तित करना है तो हर सिंबल की जगह 3-3 सिंबल इस्तेमाल होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपको 4 को रिप्रेजेंट करना है ऑक्टल को बाइनरी में तो 100 ही लिखा जाएगा। अगर 2 ऑक्टल सिस्टम को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो 010 लिखा जाएगा। मैं आपको सिर्फ ही बताना चाहता हूँ, चाहे वो अगर ऑक्टल है तो 3 के ग्रुप में और अगर हेक्साडेसिमल है तो 4 के ग्रुप में। रिवर्स डायरेक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया, अगर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में सीधे तौर पर कन्वर्ट करना है तो 4 सिंबल का ग्रुप बना करके, जैसा मैंने आपको इस उदाहरण में दर्शाया है वैसे बना सकते हैं। तीसरा, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना है सीधे तौर पर तो 3-3 सिंबल का ग्रुप बना करके आप उसको आगे बना सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से किसी भी नंबर सिस्टम को आप किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं समराइज़ करूं तो हमने आज आपको कोशिश की कि आप किसी भी दशमलव सिस्टम को, दशमलव सिस्टम के नंबर को, दशमलव पद्धति के नंबरों को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उस नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उस नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक जितने भी कन्वर्जन्स आपने किए हैं, जितनी भी चीज़ें आपने की हैं, आपको ये बताना है कि यह सभी नॉन फ्रैक्शनल नंबर है। इन नंबर्स में किसी भी तरीके का कोई फ्रैक्शन नहीं है या इसमें कोई दशमलव चीज़ें नहीं लगी हुई हैं। यह पूर्ण नंबर है। हम आपको बताएंगे कि जो नंबर पूर्ण नहीं है या जो दशमलव वाले नंबर हैं उनके कन्वर्जन का तरीका अलग होता है। आज हमने आपको दशमलव से बाइनरी, दशमलव से ऑक्टल, दशमलव से हेक्सा तथा बाइनरी से डेसिमल और ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल और इन सबों का इंटरनल कन्वर्जन, जैसे कि हेक्सा से बाइनरी, हेक्सा से ऑक्टल और आपका ऑक्टल से बाइनरी, इन सभी कन्वर्जन्स को बताया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अपने तरीके से प्रैक्टिस करने से चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि इस नंबर्स की सहायता से इनका उपयोग कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा है, जिसका हेक्साडेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या महत्वपूर्ण योगदान है वो आप इसके करने के बाद जान पाएंगे। इसके पहले कि मैं आपको और चीज़ें बताऊं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये नंबर्स जब छोटे होते हैं तो शायद इनको कन्वर्ट करने में आसानी होती है। अक्सर ये देखा गया है जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं आप उसको कन्वर्ट करते हैं, गलती से भी आपका एक 0 या 1 अगर मिस हो जाता है या कोई भी अंक रह जाता है तो आपका रिजल्ट गलत हो सकता है। इसलिए
आपको जैसे हमने बताया कि आप अपने रिजल्ट को निकालने के बाद चाहें तो तुरंत क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक के लिए हमने आपको बताया कि जैसे ही आप कन्वर्जन करते हैं, उन कन्वर्जन की जगह आप प्लेस वैल्यूज़ को पुटअप कर करके सारी चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने आपको जो उदाहरण दिए, सपोज 25 को आपने कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर सिस्टम में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, जिस किसी पद्धति में आपने उसको कन्वर्ट किया है, उसी पद्धति के थ्रू आप उन नंबर्स की प्लेस वैल्यूज निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने अगर 25 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में करके देखा तो 16 से डिवाइड करने के बाद आपको 9 एज अ रिमाइंडर आया, तो आपका 19 वैल्यू आई। 19 को अगर आप चाहें क्रॉस चेक करना कि आपका जो 19 रिज़ल्ट आया है वो सही है या नहीं, तो आप उसमें प्लेस वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 9 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 16 टू द पावर 0, 16 की पावर 0 से, तथा 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 16 की पावर 1 से, तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू हो गई 16 + 9, 16 + 9 और 25। तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन जो भी उत्तर निकाला है वो सही है या नहीं। इसी तरीके से इसी नंबर को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर 8 से ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं उसी 25 को, तो आप 8 से डिवाइड कीजिए, 8 3 24, 3 और आपका रिमाइंडर शेष बचा 1, तो 31 आपका रिजल्ट आया। अगर आप जानना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो 31 को आप ऑक्टल के सिस्टम के थ्रू चेक कर सकते हैं। आपने 31 में 1 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 0 से, 3 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 1 से, तो 8 3 24 और 1 आपका रिजल्ट हो गया 25 आ गया। और ऐसे ही अगर आप बाइनरी सिस्टम में भी करना चाहते हैं तो जो भी रिजल्ट आएंगे आपको उनको स्थान के अनुसार से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 5 और ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आप अपने उत्तर को चेक कर सकते हैं। तो बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में यह बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने रिजल्ट को निकाल करके प्लेस वैल्यूज़ जो उसके स्थानीय वैल्यू है उसको रख करके चेक करके आप अपनी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। आज मैंने आपको जैसा बताया कि आप किसी भी नंबर को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मित्रों, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण यह जानना, हमने जो आपको बताया वो कुछ पद्धति के बारे में बताया, ऐसा नहीं, ऐसी बहुत सारी नंबर सिस्टम में पद्धतियां हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपको सिर्फ जानकारी दी बाइनरी नंबर और उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स के बारे में, जैसे कि 0 और 1, ऑक्टल नंबर सिस्टम और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स जैसा 0 1 2 3 4 5 6 7, दशमलव पद्धति जो आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे अपने व्यवहारिक जीवन में जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसको हम दशमलव नंबर सिस्टम कहते हैं, वो है 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और चौथी पद्धति जो हमने आपको बताई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो टोटल सिंबल्स हैं वो हैं 16, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हम 10 की जगह ए लिखते हैं, 11 की जगह बी लिखते हैं, 12 की जगह सी लिखते हैं, 13 की जगह डी लिखते हैं, 14 ई और 15 की जगह एफ लिखते हैं। हम आपको बताना ये चाहते हैं इन पद्धतियों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, उनमें ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि आप किसी एक नंबर के बेस को किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट कीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपको कोई नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिया गया है और किसी बेस 10 के अलावा किसी आपके बेस 13 में यूज़ करना है या बेस
7 में कन्वर्ट करना है, ऐसे नंबर्स को आप अगर चाहें तो यही रूल हर जगह अप्लाई होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई बाइनरी के जगह टेरी सिस्टम हो तो उस सिस्टम में जो सिंबल्स होंगे, अगर किसी का बेस 3 है तो इसका मतलब उसके अंदर 3 सिंबल्स होंगे। वो सिंबल हो सकते हैं 0, 1, 2। तो आप इसको अगर कन्वर्ट करना हो किसी 5वीं या 6ठी बेस के आधार के नंबर पर, तो आप उसी प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया। और अगर आप चाहें तो सर्वप्रथम उन नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, दशमलव पद्धति जो आप अपने जनरल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उसी डिवाइड पैटर्न से आप उस नंबर को उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसा आपको मैंने बताया कि आप अपनी वैल्यूज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो भी कन्वर्जन आपने किसी भी बेस से किसी और बेस में किया, उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि वह नंबर सही है या नहीं। उसके लिए आप जानते हैं कि प्लेस वैल्यू पुटअप करके किसी भी नंबर को आप आसानी से निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि हेक्साडेसिमल में कोई नंबर 100 दिया गया है और आपको कहा गया कि इस नंबर को आप ऑक्टल में बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए, तो अगर आप चाहें तो इसको सीधे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस 100 को आप सर्वप्रथम आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल सिस्टम में, दशमलव पद्धति में। और उसके लिए जैसा हमने आपको बताया, पहले 0 को आपने 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे 0 को 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, और तीसरे डिजिट 1 को आपने 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट डेसिमल सिस्टम में 256 के बराबर आता है, 250। अब इस नंबर को अगर आप चाहें तो सीधे ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल में आपने 8 से डिवाइड करके देखा तो आपको 8, 3, 2 और 0 दो रिमाइंडर्स आए 4, यानी जो रिजल्ट आया वो आया 400। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और तीसरा, जैसे मैंने बताया, अगर आप चाहें तो 256 को सीधे बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी में 256 की वैल्यू 2 to the power 8, 2 की पावर 8 होती है, और आप चाहे तो सीधे 1 फॉलोड बाई 80, 1800 रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन नंबर सिस्टम में कई चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे आपका, जिस तरीके से आपने नंबर सिस्टम्स के बारे में पूरी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी छात्र छात्राओं ने इस लेक्चर को देखा होगा उनको तफसील से यानी कि पूरी जानकारी मिली होगी, और जो भी उन्हें दिक्कत परेशानी नंबर सिस्टम्स के मुतालिक आती थी वो ज़रूर हल कर पाए होंगे अब इनको। और डॉक्टर पांडे, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि अगर हम जब भी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आप इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो नंबर सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में ही और जानना चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने रखी। मैंने आपको बताया कि अभी आगे हम लेक्चरों में इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। वैसे उदाहरण के तौर पर जब भी हम कोई नंबर की बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं, जब भी कोई सिंबल हम कंप्यूटर में लिखते हैं, उदाहरण के तौर पर ए लिखते हैं, तो कंप्यूटर को ए नहीं समझ में आता। ए की जगह वो एक बाइनरी कोड है जो लगभग 65, जैसा आज हमारे दोस्तों कन्वर्ट करके देख सकते हैं, 65 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करके देखेंगे तो जो वो कोड आता है कंप्यूटर को वो कोड प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर उन कोड की भाषा, उन नंबर्स को समझता है, ना कि आपके सिंबल्स को। आपने कैपिटल ए लिखा तो वह 65 की इक्विवेलेंट जो कोड कन्वर्ट करके देखेंगे आप, 1 फॉलोड बाई 6 zeros 1, तो वो 65 मिलता है आपको। इसी तरीके से अगर आप कैपिटल बी लिखेंगे तो कोड जो इक्विवेलेंट टू 66 होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान उन सिंबल्स को, किसी भी तरीके की सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने में होता है। ऐसे ही नहीं, आप कुछ समझते होंगे कि अगर आप स्मॉल ए लिखते हैं तो उसकी कोड की वैल्यू 97 की इक्विवेलेंट होती है।
तो आप समझ सकते हैं कि कैपिटल और स्मॉल में कंप्यूटर कैसे चीज़ों को वेरिएट करता है। और भी हर सिंबल के अलग अलग वैल्यूज़ हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। यह एक चीज़ है। इसके अलावा कंप्यूटर में और भी बहुत जगह इन नंबर सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम है ये कंप्यूटर को ऑपरेट करने में या जो भी हम चाहते हैं उसको ऑपरेट करने में काम करता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इसमें मैंने आपको जैसे बताया बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल, आप सोचेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम जहाँ पर सिर्फ 2 सिंबल हैं 0 और 1, उसके द्वारा हम सारे नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके और भी टेक्निक्स है, जैसे उदाहरण के तौर पर 0 और 1 2 स्टेट कहा जाता है। और अमूमन कोई स्विच आप अगर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि आप एक ऑन का स्विच होता है, एक ऑफ का, तो इसको भी 0 और 1 के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर में फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं, उनको भी 2 स्टेट होते हैं, ट्रू फॉल्स या किसी और चीज़ों में। इन सब चीज़ों में भी कंप्यूटर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इन नंबर सिस्टम का होता है। ये कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसलिए कंप्यूटर में ये बहुत महत्वपूर्ण समझा गया कि इसी नंबर से आसानी से कंप्यूटर में इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। जी 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 डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय दिया और साथ ही साथ इस लेक्चर को वो तमाम चीज़ें दी, तमाम बातें दी जिसके माध्यम से हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने इस लेक्चर को देखा होगा, उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर अवगत हुए होंगे विभिन्न पहलुओं से। जैसे कि डॉक्टर पांडे ने खुद भी समझाया कि कंप्यूटर को भी काम करने के लिए कुछ ऐसे पोषण तत्वों की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए से वो सुचारू रूप से कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम्स कहीं ना कहीं उसमें कारगर साबित होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी चलकर हम नंबर सिस्टम्स पर और बात करेंगे। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर पांडे हमारे अगले लेक्चर में जल्द हमारे साथ होंगे और हम नंबर सिस्टम्स पर और जानकारी लेंगे डॉक्टर पांडे के द्वारा। तो मित्रों, अगर आपके कोई भी प्रश्न हो या फिर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं इस लेक्चर के बारे में, तो आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc@nic.in। और अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इसके पहलुओं को बार बार देखें, जो भी बातें डॉक्टर पांडे ने आपको समझाई उन्हें बार बार देखें, तो इसके लिए हम इस लेक्चर को जल्द ही YouTube पर अपलोड कर देंगे, जिसके माध्यम से आप अपने आप को और अवगत कर सकते हैं जितनी भी बातें डॉक्टर पांडे ने हमें और आप सबको बताई। तो एक बार फिर से डॉक्टर पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।